मैं समझता हूं कि जब एक निर्णय आ गया है तो जब तक उस निर्णय के विषय में जिनका ऐसा अधिकार क्षेत्र और हक है अपील में जाने का, उस बात को छोड़कर इस निर्णय को सर्वमान्य मानना चाहिए और सभी लोगों को ये प्रयत्न करना चाहिए कि इसका पॉलिटिसाइजेशन न हो। ये आवश्यक इसलिए है क्योंकि एक तरफ जहां कांग्रेस से ज्यादा स्पष्ट और ज्यादा पुरजोर तरीके से फेक एनकाउंटर्स की निंदा और खंडन किसी और ने नहीं किया है, साथ साथ जब दूसरी तरफ एक न्यायिक निर्णय है, पक्ष विपक्ष को सुनकर कारणों के सहित तथ्यों के आधार पर निर्णय है, तो उसका गैर जिम्मेवाराना तरीके से निंदा या खंडन करना हमारे गणतंत्र के लिए सही नहीं होगा और न्यायिक संस्था के लिए और उसकी गरिमा के लिए सही नहीं होगा। मैं आशा और विश्वास करता हूं कि इसका राजनीतिकरण नहीं किया जाएगा। अभिषेक जी, आपके पार्टी के कई नेताओं ने इस पर आपत्ति जताई थी कि फेक एनकाउंटर, इस पर जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी, एक मिनिस्टर, उस पर क्या कहना है? क्या उनका? देखिए, ये सब प्रश्न आप एक साथ पूछ लें। जो भी पुराने वक्तव्य हैं मैं उनसे अवगत हूं, मैं जानता हूं। मैं दो बातें कहना चाहूंगा। पहली बात, और ये बात भुलाई जाती है कि जब जब ये वक्तव्य या ऐसा वक्तव्य जिसका आप जिक्र कर रहे हैं आया, तब बड़े स्पष्ट रूप से पार्टी पोडियम से हम सभी ने, मैंने खुद ने भी उस वक्त इसका खंडन किया था और कहा था कि कांग्रेस का पक्ष ये है, और वो बड़े स्पष्ट रूप से आपके समक्ष रखा गया था। उसमें कोई भी संदेह नहीं था, कोई भी दोगली आवाज नहीं थी। हमारा स्टैंड शुरू से पार्टी की हैसियत से स्पष्ट रहा है। दूसरी बात कि एक जब कोई घटना घटती है तो अस्वाभाविक नहीं है कि उस वक्त के माहौल में, आवेश में, वातावरण में अमुक व्यक्ति कुछ कहे, लेकिन उसको पार्टी की लाइन मानना या उस लाइन का जिक्र करके इस मुद्दे का राजनीतिकरण करना उस न्यायिक निर्णय के आने के बाद, ये दोनों बातें गलत होंगी। क्या इसका ये मतलब है कि जब ये फैसला आया है उससे पहले जिस पे बयानबाजी कर रहे थे, इसको फेक एनकाउंटर कर रहे थे, उसे वोट? मैंने अभी एक सेकंड पहले यही तो कहा कि हमने कांग्रेस का पक्ष बड़ा स्पष्ट उस वक्त, उसी वक्त समकालीन समय पे बड़े स्पष्ट रूप से रखा था। हमारा पक्ष कभी बदला नहीं है और आपको पार्टी के पक्ष से मतलब है। आज निर्णय आने के बाद जो तथ्यों के आधार पर निर्णय है, ये और भी आवश्यक हो जाता है कि हम किसी बयान या वक्तव्य के आधार पर किसी निर्णय का राजनीतिकरण नहीं कर सकते। वो निर्णय आपके सामने है। हाँ, उसके कारणों के ऊपर चर्चा हो सकती है, उसकी क्रिटिसिज्म भी हो सकता है, एक जुडिशियल तरीके से। जिन लोगों ने इसको फेक एनकाउंटर कहा था, उनको आपको लगता है माफी मांगनी चाहिए? ये सब फॉर्मुलेशन आपके हैं। मुझे जो कहना था कांग्रेस पार्टी के स्टैंड के बारे में मैंने स्पष्ट कर दिया। अभिषेक जी, अपने पार्टी के लोगों को अब कहेंगे कि इस पर राजनीति न हो? मैंने सबके समक्ष, आपके समक्ष, आपके जरिए पूरे समाज को ये कहा है, मेरा संकेत किसी की तरफ नहीं है और सबकी तरफ है। लेकिन एक फैसला आ गया, आपकी पार्टी के महासचिव तमाम लोगों को लेकर के गए थे प्रधानमंत्री के यहाँ, उनसे जो आप कह रहे हैं मैंने पूरी तरह से आंसर किया है। एक मत, एक वातावरण में, एक घटना के बाद एक मत रखा जा सकता है। हम गणतंत्र हैं, हमारी पार्टी भी बहुत स्वतंत्र है इन मामलों में, लेकिन एक मत रखना और उसका आप आज जो टिप्पणी कर रहे हैं उनमें दोनों में कोई सरोकार नहीं है। थोड़े दिन पहले दिग्विजय सिंह ने ये कहा अपने एक इंटरव्यू में कि मुझे इस बात का अफसोस है कि अपनी सरकार को मैं इस बात के तैयार नहीं करवा पाया कि जुडिशियल कमीशन इस मामले की जांच करे। क्या आप मानते हैं कि वो बयान जिस कॉन्टेक्स्ट में दिया गया वो सही था? मैंने आपको जो इस विषय में कहना था कह दिया। मैं समझता हूं कि ये व्यर्थ है इस बात पे टिप्पणी करना, उन दो कारणों के बाद। एक कि हमारा कांग्रेस पार्टी का स्टैंड स्पष्ट और बिना बदलाव के वैसा ही रहा है और उस वक्त भी हमने उसको स्पष्टीकरण कर दिया था। और दूसरा, तथ्यों के आधार पर न्यायिक निर्णय के बाद किसी भी वक्तव्य की कोई महत्व नहीं रहता। नेक्स्ट क्वेश्चन।